तो ये एक तरह से आप कह लीजिए रिलीफ की बात है। उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, विच मीन्स कि ये मामूली से एक्सीडेंट नहीं था। उनके सर पे आपने देखा चोट है, उनकी पीठ पर चोट है, और बड़ी बात यह भी है कि उनके पैर में भी चोट है। शायद फ्रैक्चर बताया जा रहा है, और अगर फ्रैक्चर है पैर में तो फिर तो आप देखिए लंबा ही काम हो जाता है। लेकिन रिलीफ, राहत की बात यह है कि जो सर की चोट है वो ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है तो ये भी एक रिलीफ है। लेकिन सुबह बता रहे हैं जी 5, 5:15 बजे, और ये फॉग के कारण हुआ। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर अक्सर बताते हैं कि उस जगह पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट है, सुबह 5:15 बजे। 5:15 का मतलब होगा वो दिल्ली से रात को निकले होंगे, या मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले होंगे और रुड़की जा रहे थे। अब यार देखिए, बातें बाद में होती हैं, लेकिन इतनी रात को ड्राइव करना भी मुझे लगता है कि फॉग के दिनों में शायद मुनासिब नहीं था। शायद वो भी एक गलती थी। लेकिन सुबह 5:15 बजे बता रहे हैं, जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को आग लगी है। गाड़ी को आग लगी है, और सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट के कारण जब गाड़ी को आग लगी, तो आग लगने के बाद ऋषभ उस गाड़ी से बाहर खुद आए हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि सपोज इंपैक्ट हो और आप अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद गाड़ी में आग लगती तो क्या होता। जब इस तरह की खबर आती है शुभांकर, तो सबसे पहले तो यही मन से दुआ निकलती है यार कि जान बची रहे। और शायद जैसे आपने कहा, वो ऊपर वाले की दुआ है या जो भी है, जान का खतरा फिलहाल बताया जा रहा है कि नहीं है। फिर दूसरी बात आती है चोट। चोट तो सीरियस है, चोट तो सीरियस है। पीठ में जैसे आपने बताया कि जो निशान है, और हो सकता है ये बर्न इंजरीज भी हो। अब मुझे, मेरे पास भी तफसीर नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं है। अगर गाड़ी में आग लगी है तो हो सकता है। और पैर की अभी पता नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या है। किसी ने बताया कि शायद पैर में फ्रैक्चर है। तो ये वैसे देखे तो ये तो सीरियस ही हो जाता है ना। रुड़की से ही जब वो दिल्ली आए थे, और उनकी स्ट्रगल के दिन आपको याद होंगे। ये सोनेट क्लब से खेलते हैं, जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में है, साउथ कैंपस। और जो मोतीबाग फ्लाईओवर है, वहां पर उन्होंने कई रातें गुरुद्वारे में रहकर भी बिताई थी। और रुड़की से उनका परिवार उनको यहाँ पर लेकर आया था। रुड़की में उनकी माता जी हैं, उनका घर वहीं पर है। और अगेन शायद कहते हैं ना कि कुछ दिन थे उनके पास, अभी वो खेल कर आए। अब थोड़ा सा 2-3 दिन का आराम है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो हो सकता है 2-3 दिन वो अपने घर जाकर बिताना चाहते हो। बट अगेन बात वही है कि शायद ये गलती जरूर हो गई कि इन दिनों में जब सर्दियां होती हैं, नॉर्थ इंडिया में फॉग होता है, तो अक्सर आप रात की ड्राइविंग अवॉइड करते हैं शुभांकर। और शायद यहाँ पर भी उनसे ये लापरवाही हो गई। सुबह 5:15 बजे के करीब वो चूंकि दिल्ली से रुड़की जा रहे थे अपने घर, और सुबह 5:15 के करीब एक झील है, बताते हैं कि वहां पर जो एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उसके बाद गाड़ी में आग लग गई, और वो खुद चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद वो शीशा तोड़कर बाहर भी आए हैं। और शायद ये सबसे बड़ी बात हुई कि आग जब लगी, जब गाड़ी का इंपैक्ट हुआ, शायद वो अनकॉन्शियस नहीं हुए। अगर गाड़ी के इंपैक्ट पर आप अनकॉन्शियस हो जाए और उसके बाद आग लगे तो शायद आप होश नहीं होती। तो शायद वो कॉन्शियस थे। गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने शीशा तोड़कर वो बाहर आए हैं। लेकिन 3 तरह की इंजरीज हैं, उनके सर पर है, उनकी पीठ पर है, और उनके पैर में भी बताया जा रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। यहां पर जैसे आप कहते हैं सर पर चोट है, तो फिर आपको फिक्र बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो फिलहाल उनका इलाज किया, ये कहा कि खतरे से बाहर है। लेकिन उनको मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में रेफर कर दिया गया, जो वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल खबर यही है कि कहते हैं ना कि मतलब थैंकफुली राहत की बात यह है कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन चोट सीरियस है।